रेस्पोंडेंट निर्धारित तारीख यानी 10 मार्च 2024 को आत्मसमर्पण करे। राज्य अधिकारी इस कोर्ट की अनुमति के बगैर अगले आदेश तक पैरोल ना दे। हरियाणा राज्य रेस्पोंडेंट का हिरासत प्रमाण पत्र भी दाखिल करे और सुनिश्चित करे कि रेस्पोंडेंट ने निर्धारित तारीख पर आत्मसमर्पण कर दिया है। ये स्टेटमेंट है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का। पूरी खबर समझने से पहले बता दें कि रेस्पोंडेंट उस व्यक्ति को कहते हैं जो कोर्ट में दायर की गई याचिका के लिए जवाबदेह होता है, और इस खबर में वो रेस्पोंडेंट है डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम। दरअसल राम रहीम को बार बार पैरोल देने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और प्रशासन को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रशासन राम रहीम को पैरोल देना बंद करे और अगर आगे इसकी जरूरत पड़ती है तो पहले कोर्ट की इजाजत ले। साथ ही कोर्ट ने राम रहीम को 10 मार्च तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। गुरमीत राम रहीम बलात्कार के 2 मामलों में 10-10 साल की सजा और डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के 2 अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसके अलावा वो 4 और आपराधिक मामलों में भी आरोपों का सामना कर रहा है, जिनमें से एक सीबीआई का मामला है और 3 मामले पंजाब में बेअदबी से जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि 3 गंभीर आरोपों की सजा काट रहे व्यक्ति को बार बार पैरोल क्यों दी जा रही है। इसलिए सरकार अब उन सभी आरोपियों की लिस्ट जमा करे जिन्होंने संगीन जुर्म किए हैं, और अब सरकार ने उन्हें पैरोल दे दिया है। इसके बाद सख्त आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले एक आवश्यक हलफनामा दाखिल किया जाए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख 3 साल में 9 बार पैरोल और फर्रो पर बाहर आ चुका है, यानी मोटा मोटी देखें तो करीब 8 महीने वो पैरोल या फर्लो के बहाने बाहर रहा है। कब कितने दिनों के लिए आया है वो बाहर, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। राम रहीम को पहली बार 1 दिन की पैरोल मिली 24 अक्टूबर 2020 को, तब वो अपनी बीमार मां से मिलने आया था। इसके बाद 21 मार्च 2021 को दूसरी बार 1 दिन की पैरोल मिली थी, तब भी वो अपनी बीमार मां से मिलने का बहाना बनाकर बाहर आया था। तीसरी बार राम रहीम को 7 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2022 तक 21 दिन की पैरोल मिली। चौथी बार 17 जून से 18 जुलाई तक 30 दिन की पैरोल मिली। अक्टूबर 2022 में 5वीं बार 40 दिन की पैरोल मिली। जनवरी 2023 में 6ठी बार 40 दिन की पैरोल मिली। 7वीं बार जुलाई 2023 में 30 दिनों की पैरोल मिली। 8वीं बार नवंबर 2023 में 21 दिन की फरलो मिली, और अभी 19 जनवरी 2024 से 50 दिन की पैरोल पर गुरमीत राम रहीम बाहर है। हालांकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि राम रहीम 10 मार्च को शाम 5 बजे तक सरेंडर कर दे। अब आपको बताते हैं कि पैरोल और फर्लो है क्या और इसमें अंतर क्या होता है। तो पैरोल जो है वो किसी भी कैदी को मिल सकती है, यानी चाहे उसे सज़ा मिल चुकी हो या ऐसे लोग जिनका मामला कोर्ट में चल रहा है लेकिन वो जेल में बंद है, मगर इसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे कैदी के परिवार में अचानक किसी की मौत हो जाए, या किसी ब्लड रिलेशन में किसी की शादी हो, या कृषि कार्य या फिर वंश बढ़ाने जैसे मामले इसमें शामिल होते हैं, तभी पैरोल के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर कैदी को पैरोल मिले ही। पैरोल की मंजूरी देने वाले अधिकारी को अगर लगता है कि कैदी को रिहा करना समाज के हित में नहीं होगा तो वो पैरोल से इनकार भी कर सकता है। तो पैरोल के लिए कैदी को जेल सुपरिटेंडेंट को याचिका देनी होती है, जिस पर राज्य का गृह विभाग निर्णय लेता है। अगर प्रशासनिक स्तर पर याचिका खारिज हो जाए तो हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की जा सकती है। लेकिन ऐसे मुजरिम जिसने रेप के बाद मर्डर किया हो, या कई हत्याओं में दोषी करार दिया गया हो, या फिर ऐसा मुजरिम जो भारत का नागरिक ना हो या आतंकवाद देशद्रोह से संबंधित किसी मामले में दोषी करार दिया गया हो, उसे पैरोल नहीं दी जाती। साथ ही अगर किसी मुजरिम का आचरण ठीक नहीं है तो उसे भी पैरोल नहीं दी जाती है। ऐसे कैदी जिन पर कोर्ट केस चल रहा है वो पैरोल के लिए सिर्फ कोर्ट में ही अपील कर सकते हैं, लेकिन उसे पैरोल मिलेगी या नहीं ये कोर्ट पर निर्भर करता है। भारत में पैरोल और फर्लो 1894 के कारागार अधिनियम के तहत आता है। वैसे पैरोल के लिए हर राज्य में अलग अलग नियम हैं। अब बात करते हैं फर्लो की। तो फर्लो सिर्फ उसी कैदी को मिलती है जिसे लंबे समय के लिए सज़ा मिल चुकी हो, जैसे आजीवन कारावास की सज़ा। फर्लो को एक कैदी के अधिकार के तौर पर देखा जाता है। इसे बिना किसी कारण के समय समय पर दिया जा सकता है। चूँकि जेल जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो फर्लो को लेकर हर राज्य में अलग अलग कानून हैं। फर्लो की अर्जी जो है वो डीजी जेल के पास भेजी जाती है, फिर इसे राज्य के गृह विभाग के पास भेजा जाता है। इस पर 12 हफ्ते में निर्णय होता है। एक बार में 2 हफ्ते के लिए फर्लो दिया जा सकता है और
उसे जो है फिर एक्सटेंशन उसका 2 हफ्ते के लिए आगे किया जा सकता है। चलते चलते आपको एक ज़रूरी बात बता देते हैं कि फरलों के दौरान मिली रिहाई जो है वो सज़ा में ही शामिल होती है, लेकिन पैरोल के दौरान मुजरिम जितने भी दिन जेल से बाहर होता है उसे उतने दिन की अतिरिक्त सज़ा काटनी होती है। तो राम रहीम को बार बार पैरोल मिलने पर हाईकोर्ट के सख्त एक्शन पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी विभावरी ने। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दिल ललन टॉक।